Morning. So in our last lecture we studied that what is census and sample survey, and we have covered the difference between the census and sample survey, and also I have discussed the advantages and disadvantages of census survey. So the advantages and disadvantages of sampling was left, that what is sample survey, and I have discussed that what is sample survey and its advantages and disadvantages were left. सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है कि हम जब कुछ पोर्शन या फ्रैक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं टोटल पॉपुलेशन में से, एंड फिर हम उसको स्टडी करते हैं अपनी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, और वो जो सैम्पल हम सेलेक्ट करते हैं वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होता है ऑफ द होल पॉपुलेशन और द पेरेंट पॉपुलेशन. ओके, सो एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग में सबसे पहला होता है इकोनॉमिकल. जो सैम्पलिंग है वो सेंसस सर्वे से ज़्यादा इकोनॉमिकल होती है इन टर्म्स ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी. हमें सेंसस सर्वे में जो है वो सारे जितने भी आइटम्स हैं या जितने भी इंडिविजुअल्स हैं एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में सबको स्टडी करना पड़ता है, लेकिन सैम्पल में हम एक स्मॉल पोर्शन को स्टडी कर सकते हैं, तो इसमें हमारा टाइम, कॉस्ट और एनर्जी कम कंज्यूम होती है. एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ फास्टर एग्जीक्यूशन. फास्टर एग्जीक्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे साइज़ ऑफ ऑपरेशंस हैं सैम्पल सर्वे में वो स्मॉल है, तो हमें जितना भी फील्ड वर्क करना है, जितना एनालिसिस करना है, वो हमारा सेंसस सर्वे के कंपैरिजन में कम होता है, और हमें जो भी रिज़ल्ट्स इससे होते हैं वो फास्टर मिल जाते हैं इन कंपैरिजन टू दी सेंसस सर्वे. सेंसस सर्वे में हमने पढ़ा था 3 to 5 years में उसका रिज़ल्ट हमें मिल पाता है. थर्ड पॉइंट इज़ लेसर एफर्ट्स रिक्वायर्ड. और इसमें जो एफ़र्ट्स होते हैं वो भी हमें कम करना पड़ते हैं. जैसे हमें सेंसस सर्वे में ज़्यादा मैनेजरियल स्किल्स की ज़रूरत होती है, ज़्यादा रिसर्च स्किल्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें बहुत सारे रिसर्चर्स भी चाहिए होते हैं जब इतना डेटा कलेक्ट करना होता है. लेकिन यहाँ पे जो एफ़र्ट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं चाहिए होते हैं. नेक्स्ट इज़ डिटेल्ड एंड स्पेशलाइज्ड डेटा कलेक्टेड. सैम्पल सर्वे जो है वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हेल्प करने में कलेक्ट करने में हेल्प करता है, और यहाँ पर जो हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है वो हमारी कैसी होती है, स्पेशलाइज्ड भी होती है सेंसस के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर हमें इतने ज़्यादा स्पेशलिस्ट की ज़रूरत नहीं होती है. तो हम जो हैं वो अगर हमारे पास कम स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं तो हम उसकी हेल्प से ईज़िली जो हमारा सैम्पल सर्वे है वो कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स हमें मिल सकते हैं. लेकिन अगर हम सेंसस सर्वे करने जाएं, हमारे पास स्पेशलिस्ट कम है, तो हमें जो रिज़ल्ट्स होंगे वो उतने ज़्यादा स्पेशलाइज्ड और डिटेल्ड नहीं मिल पाएंगे. एंड द लास्ट पॉइंट इन एडवांटेजेस इज़ बेटर क्वालिटी. यहाँ पर जो ऑपरेशंस हैं, मतलब स्केल ऑफ ऑपरेशंस है, या जो डेटा हमें कलेक्ट करना है वो स्मॉल साइज़ ऑफ पॉपुलेशन से ही कलेक्ट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इंटरव्यू करेंगे या हम सुपरविज़न करेंगे या जो भी एक्टिविटी करेंगे वो उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी. जब हमें कम काम करना होता है तो हम ज़्यादा अच्छे से उसमें अपने एफ़र्ट्स दे पाते हैं. ठीक है, अगर वहीं पे हमें ओवरलोडेड वर्क होगा तो हम जल्दी जल्दी सब कुछ करेंगे तो वो इतनी ज़्यादा उसकी क्वालिटी फिर अच्छी नहीं रहती है. ओके, सो इसकी ये भी एक एडवांटेज है. अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं. सो सैम्पलिंग की कुछ डिसएडवांटेजेस या वीकनेसेस भी होती हैं, और वो क्या क्या है. फर्स्ट इज़ फेल्स ऑन इंडिविजुअल काउंट. अगर हमें हर यूनिट के बारे में, जो भी पॉपुलेशन में है उसके बारे में, हर इंडिविजुअल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए है, तो वहाँ पर ये जो सैम्पल सर्वे है वो फेल हो जाता है. वहाँ पर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं. एरर्स, इसमें कुछ सैम्पलिंग एरर्स भी आ सकते हैं.
हमने जैसे मैंने बताया था कि हम सैम्पल साइज़ गलत सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर जो हम सैम्पल यूनिट सेलेक्ट करते हैं वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं होती हैं होल पॉपुलेशन की। तो इस तरीके के एरर्स हो सकते हैं, और अगर ये एरर्स बहुत ज़्यादा लार्ज होंगे तो जो भी हमारा रिज़ल्ट आ रहा है वो बहुत ज़्यादा उसका कम यूज़ हम कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं होगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ डिफ़िकल्टी इन चेकिंग यूनिट ओमिशन। जैसे अगर हम सेंसस सर्वे करते हैं तो हम उसमें सबके बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं। तो अगर कोई, हमें पता होता है कि टोटल पॉपुलेशन मान लो 1000 है, तो हमें 1000 पीपल का डेटा कलेक्ट करना है। लेकिन अगर मान लो 999 हमने 999 पीपल का कलेक्ट कर लिया, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने किसी एक पर्सन को मिस कर दिया। लेकिन अगर यहीं हम सैम्पल में करते हैं तो हम यहाँ पर हमने किसका ओमिशन कर दिया, मतलब कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ करेक्टरिस्टिक रह गई है वो पीपल की जिनको हमने कवर नहीं किया है, तो वो चीज़ को हम यहाँ पर लोकेट नहीं कर सकते हैं कि अगर हमने किसी को मिस कर दिया है तो वो हम इस चीज़ में लोकेट नहीं कर सकते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ डिफ़िकल्ट फोर्थ पॉइंट इज़ केयरफुल अटेंशन रिक्वायर्ड। सैम्पल डेटा में हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल अटेंशन देनी पड़ती है, केयरफुली सब कुछ करना पड़ता है। एंड हमें अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमने जो सैम्पल सेलेक्ट किया है उसको भी हमें फर्दर क्लासीफाई करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी होती है जिसमें अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो हमें उन सब चीज़ों को कंसिडर करना पड़ता है। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ गुड स्किल्स रिक्वायर्ड। सैम्पल सर्वे के लिए अच्छी स्किल्स की ज़रूरत होती है। एंड ऐसा मतलब हमारा रिसर्चर होना चाहिए जिसके सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स जो मिनिमम करे। उसके बाद में लेबोरियस मेथड, ये जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है एंड लेबोरियस टू प्रिपेयर, मतलब इसमें हमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं अपने सैम्पल के मतलब जो भी हमें सैम्पल लेना है उसका डिज़ाइन प्रिपेयर करने में हमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करना पड़ते हैं, और फिर सैम्पल्स हमें केयरफुली कलेक्ट करना पड़ते हैं। सो उसमें कहीं भी हमें मिस्टेक ना हो, कोई भी हम बाइसनेस ना रह जाए फ्रॉम आवर साइड, या जो रिस्पॉन्सेज हैं उनकी तरफ से भी हमें फुल रिस्पॉन्स हम ले सकें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा लेबोरियस होती हैं। ओके, सो ये हमारी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग थी। थैंक यू।